तो भाई जी लिख रहे हैं, श्री भाई जी जैसे संत ने अपनी दूरदर्शी दृष्टि से 75 साल पहले ही उस समस्याओं को देख लिया था जो आज हमारे देश के समक्ष है। आज की बात कर रहा हूं मैं, भाई जी के जमाने की नहीं। आज जो हो रहा है इसकी खबर भाई जी को पहले से पता थी कि ऐसा हो सकता है यदि हमारी बात नहीं मानी गई। यद्यपि सन 1921 के बाद भाई जी राजनीति से सर्वथा पृथक हो चुके थे, क्योंकि उन्होंने उसी समय देख लिया था कि तत्कालीन कांग्रेसी नेताओं की दृष्टि में अध्यात्म का कोई महत्व नहीं है। भाई जी जानते थे कि हिंदुओं की समाज नीति एवं राजनीति धर्म से संबद्ध है और धर्म अध्यात्म का एक अंग है। देश के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लेने पर भी तथा जेल एवं नजरबंदी की यातनाएं सहने के बाद भी इसी दृष्टिकोण के कारण भाई जी ने अपना संबंध राजनीति से रखा ही नहीं। वैसे सभी दलों के नेता भाई जी से मित्रता रखते थे। क्यों? भाई जी ने देखा कि जितने भी लोग मैं देख रहा हूं तो इस सनातन धर्म को बिल्कुल नहीं मानते, धर्म क्या है नहीं जानते। देखा कि लोग अच्छे नहीं समामल में, इसलिए हट गए पीछे। कल्याण विशुद्ध अध्यात्म पत्र था, उसमें भाई जी अन्य विषयों की आलोचना बहुत ही कम करते थे, पर जो कुछ भी कभी करते थे वह केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ही। देश विभाजन के पूर्व हिंदुओं पर जो भीषण अत्याचार हो रहे थे उससे भाई जी का हृदय बड़ा व्यथित हुआ था। फिर भी समय समय पर उन्होंने कल्याण में लिखा, भगवान जैसे हिंदुओं के हैं। देखो कितने प्रेम के साथ बिना भेदभाव के लिख रहे हैं कि भगवान जैसे हिंदुओं के हैं वैसे ही मुसलमानों के हैं। यदि हिंदू भगवान का स्वरूप है तो मुसलमान भी भगवान का स्वरूप है। जो हिंदू मुसलमान को दुख देता है या मारता है, अथवा जो मुसलमान हिंदू को दुख देता है या मारता है, वह अपने भगवान को ही असंतुष्ट करता है, चाहे उसके भगवान का नाम अल्लाह हो या परमात्मा। असल में हिंदू हो या मुसलमान, वे पहले मनुष्य हैं, उसके बाद हिंदू या मुसलमान हैं। कल्याण ने न तो अभी तक कभी किसी का बुरा चाहा और न ही वह चाह सकता है। कल्याण केवल सारी मानव जाति का ही नहीं, अखिल विश्व के प्रत्येक जीव का सर्वांगीण कल्याण हृदय से चाहता है। ऐसे विचार होते हुए भी भाई जी ने कल्याण के फरवरी 1947 के अंक में राजनेताओं को सचेत करते हुए लिखा कि राजनैतिक मुसलमानों का कुचक्र तथा उसके षड्यंत्र का कार्य सफलतापूर्वक चल रहा है। हिंदुओं में अधिकांश प्रभावशाली प्रमुख पुरुष राष्ट्रीयता के मोह में स्व को खोकर स्वराज्य की साधना में लगे थे और संहार की नवीन विचारों के प्रवाह में बहे जा रहे थे। शांति की आड़ में हिंदुओं के सब प्रकार से अधिकारियों को छीनकर उन्हें नष्ट करने के लिए जो सठता, कपटता तथा मिथ्याचार पूर्ण क्रूर आयोजन अत्यंत कुशलता के साथ बड़ी ही गोपनीय रीति से चल रहा था। हिंदुओं को कहा जा रहा था अहिंसा ही परमो धर्मा, कोई हिंसा ना करे, कोई कुछ ना कहे। और जो विरोधी थे उन्होंने मार काट मचा रखी थी। पूरा वर्णन इस लेख में आया है। उसे रोकने तथा उससे बचने की कोई भी सक्रियता चेष्टा हिंदुओं की ओर से अब तक नहीं हो रही है। यह प्रमाद हिंदू जाति के भविष्य के लिए बड़ा ही भयानक है। इसे सहिष्णुतापूर्ण राष्ट्रीयता कहें या अविचार पूर्वक प्रमादपूर्ण आत्मघात कहें, कुछ समझ में नहीं आता। मतलब हिंदुओं को तो एक ही बार बार बताया जा रहा था, सहन करो, शांत रहो, अहिंसा परमो धर्म, और दूसरी तरफ से कत्लेआम मचा था हिंदुओं का और इनको रोका जा रहा था।
इन सब बातों को लिखने का इतना ही तात्पर्य है कि हिंदू सजग रहें और अपने कर्तव्य का पालन करने में लग जाएं। याद रखें, इस समय हिंदू जाति पर विपत्ति आई हुई है। ये सब लिखा कल्याण पत्रिका में भाई जी ने हिंदुओं को सावधान किया था कि तुम अपनी सुरक्षा स्वयं करो, नेताओं के भरोसे मत बैठो। और उस समय क्या किया? बंगाल में होने वाले भीषण अत्याचारों की चर्चा करके यह बतला गया था कि ऐसी परिस्थिति में हिंदुओं को आत्मरक्षा एवं सबके कल्याण के लिए क्या करना था, हिंदुओं को आत्मरक्षा कैसे करनी है और मुसलमानों को बुरा भी नहीं करना, अपनी सुरक्षा करनी है। ये उन लेखों में बता रखा था। ये नहीं बताया कि जो विरोधी हैं उन पर प्रहार करो ना, ये नहीं, उनको भी कुछ मत करो लेकिन अपनी सुरक्षा करो, ये सिर्फ बताया था। और लेख में अंत में यह भी कहा गया था कि याद रखना चाहिए कि हिंदू, मुसलमान, पारसी, ईसाई सभी एक ही भगवान के स्वरूप हैं। एक के अमंगल से दूसरे का अमंगल है, एक के मंगल से दूसरे का मंगल निहित है। सब भगवान सबका कल्याण करें, सबको सम्मति और सद्गति प्रदान करें। तो कल्याण भारतवर्ष का सर्वमान्य प्रतिष्ठित आध्यात्मिक पत्र है। बड़े आश्चर्य की बात है, मैंने ये सब लिखा कल्याण पत्रिका में भाई जी ने। और उस समय बड़े आश्चर्य की बात है कि तत्कालीन कांग्रेसी सरकार ने सचेत होने के स्थान पर बिहार एवं युक्त प्रांतीय सरकारों ने कल्याण के अनेकों अंकों को जब्त करने के आदेश दे दिए। कल्याण पत्रिका को जब्त कर दिया कि हिंदुओं तक ये समाचार ना पहुंचे कि तुम अपनी सुरक्षा खुद करो, और कोई करने को तैयार नहीं, सबके हाथ खड़े हैं। तो सावधान तो क्या होना था तत्कालीन कांग्रेसी नेताओं को, उल्टा भाई जी के लिखे वो पत्र, जिन पत्रिकाओं में थे, सारी पत्रिकाओं को बैन लगा दिया, इनका प्रचार प्रसार ना हो पाए। और इतना कत्लेआम हिंदुओं का उस समय हुआ, ये कल ही बताएंगे क्या क्या। भले जब्त कर लिए गए कांग्रेस के द्वारा कल्याण के वो अंक, लेकिन भाई जी ने लिखना बंद नहीं किया। मई मास का कल्याण 1947 में फिर भाई जी लिखते हैं, सभी जानते हैं कि इधर कई महीनों से भारतवर्ष में अत्याचार और अनाचार का बड़ा विस्तार हो रहा है। ये भाई जी लिख रहे हैं अपनी लेखनी से। सभी जानते हैं कि इधर कई महीनों से भारतवर्ष में अत्याचार और अनाचार का बड़ा विस्तार हो रहा है। जलती हुई आग में जीवित नर नारियों को झोंक दिया जा रहा है। हिंदुओं को जलती हुई आग में पटक देते थे, ये सन 47 की चर्चा हो रही है। मैं यहां भाई जी का चरित्र पढ़ के सुना रहा हूं आप सब भक्तों को, कि ऐसा नहीं कि भाई जी दिन रात भक्ति में डूबे रहते थे, नहीं, उनको हर व्यक्ति की फिक्र होती थी, समाज के हर तबके का उनको चिंतन होता था, फिक्र होती थी। जब बाढ़ से पीड़ित लोग होते तो भाई जी पहुंच जाते, बिना किसी भेदभाव के, जो भी पीड़ित है, हिंदू चाहे मुसलमान, सबकी सेवा करते। भाई जी पूरे संसार को अपना ही परिवार मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम। भाई जी सबके भीतर भगवान देखते हैं, सबका भला चाहते हैं, लेकिन किसी का बुरा ना हो, इसके लिए भी भाई जी सबको सावधान करते थे कि तुम्हारा बुरा ना हो जाए, तुम अपने स्वयं जिम्मेदारी पूर्वक। और उसमें साथ साथ में लिखते रहते थे। तो भाई जी लिख रहे हैं उस समय की स्थिति क्या थी कि जलती हुई आग में जीवित नर नारियों को झोंक दिया जा रहा है, निरपराध स्त्री और बच्चों की निर्मम हत्या की जा रही है अपने ही देश में। मैं विदेश की चर्चा नहीं कर रहा हूं। निरपराध स्त्री और बच्चों की निर्मम हत्याएं की जा रही हैं, धन संपत्ति लूटी जा रही है, नारी अपहरण हो रहा है, उस पर बलात्कार किए जा रहे हैं। अपहरण करके बलात्कार कर देते थे, अपने देश में स्थिति हो चुकी थी।
खेद है कि अब भी इतना अन्याय और अत्याचार देख लेने पर भी हमारे नेताओं का रुख नहीं बदला है, जबकि उनके हाथ में सब कुछ था। वे अब भी उसी प्रकार मुसलमानों को खुश करने और हिंदुओं को दबाने की नीति अख्तियार कर रहे हैं। भाई जी किसी पार्टी से नहीं है, उस समय तो भाजपा थी भी नहीं। वे अब भी उसी प्रकार मुसलमानों को खुश करने और हिंदुओं को दबाने की नीति अख्तियार कर रहे हैं। आज भी यही हो रहा है। ये मैं 75 साल पुरानी बात ही नहीं कर रहा हूं, आज भी यही हो रहा, अब तक यही हो रहा है। और हिंदू हैं, जाग नहीं रहे हैं। इतना हिंदू सोया हुआ है, आज भी वोट डालने के लिए नहीं जा रहा है। हमें क्या, कोई जीते कोई हारे, हमें क्या। यही तो कारण है ना वोट न डालने का। और जो दूसरे हैं सब जा रहे हैं वोट डालने, और हिंदू वोट डालने तक नहीं जा रहा है। उस समय भी हिंदू सोया था, आज भी हिंदू सो रहा है। इससे मैं सबसे कहना चाहूंगा, सब वोट डालने जाए, ये आपका अधिकार है। सबको वोट डालनी चाहिए। एक बार फिर सुन लो, सब लोग वोट डालने जाएं, ये आपका संवैधानिक अधिकार है और इसका प्रयोग करना चाहिए। मैं स्वयं, हमारे ब्रज में 26 तारीख को वोट डलेंगी, तो मैं स्वयं वृंदावन से जाऊंगा स्पेशल वोट डालने के लिए। गोवर्धन जा रहा हूं क्योंकि वहीं पर हमारी वोट बनी है, तो मैं स्पेशल डालने जा रहा हूं। अब मैं सोचूं कि मेरी एक वोट से क्या होगा। यही बेवकूफी हर व्यक्ति करने लग जाए, मेरी एक वोट से क्या होगा। अगर कोई ना डालने जाए वोट, क्या होगा। बूंद बूंद से सागर भर जाता है। यदि मैं भी सोचने लग जाऊं हमें क्या, मेरी एक वोट से क्या बनने बिगड़ने वाला है, यदि मैं भी ऐसी बेवकूफी करूं, तो वही होगा जो हो रहा है ना हिंदुओं के साथ, उससे भी 10 गुना ज्यादा बुरा होगा। इससे जगो, वोट डालने जाओ सब। वे अब भी उसी प्रकार मुसलमानों को खुश करने और हिंदुओं को दबाने की नीति अख्तियार कर रहे हैं, माने कांग्रेसी। उस समय हमारे नेतागण वही पुराना शांति का राग अलापते जाते हैं। वो लोग हिंदुओं को मार रहे हैं और हिंदुओं को क्या बताया जा रहा है, शांत रहो शांत रहो, मतलब मार खाते रहो, मरते रहो, बहन बेटियों की इज्जत अपने सामने लुटवाते रहो, कुछ ना बोलो, शांत रहो, अहिंसा परमो धर्म, शांत रहो। अच्छी बात है, लेकिन दोनों तरफ शांति होनी चाहिए ना। परिणाम स्पष्ट ही सामने आते चला जा रहा है। हिंदुओं पर हर जगह मुसीबत के पहाड़ टूट रहे हैं और मुसलमान जाति महात्मा गांधी आदि के इन व्यवहारों से सतत अनुचित लाभ उठाने की चेष्टा कर रही है। क्योंकि हिंदुओं को महात्मा गांधी जी दबा रहे, अरे कुछ ना बोलो, शांत रहो, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, अहिंसा परमो धर्म, और इसका वो लोग लाभ उठा रहे थे। इससे हिंदुओं की तो हानि है ही, परिणाम में मुसलमानों और जगत का भी लाभ नहीं है। सब बातों पर विचार करने से और माननीय श्री जवाहरलाल नेहरू जी आदि कांग्रेस नेताओं से पाकिस्तान के स्वीकार की भूमिका बांधने जैसे स्पष्ट वाक्यों से यह प्रतीत होता है कि यदि हिंदुओं ने, चाहे वो कांग्रेस के अंदर के हों या बाहर के हों,
अथवा किसी भी मत या वाद के मानने वाले हों, एक साथ मिलकर एक आवाज से और एक भावना से प्रबल सक्रिय विरोध नहीं किया तो देश खंड खंड हो जाएगा। ये उस समय की बात थी जब देश का विभाजन नहीं हुआ था। और उस समय महात्मा गांधी कहा करते थे कि सारा भारत जलकर राख भली हो जाए पर हिंसा के भय से पाकिस्तान नहीं दिया जाएगा, स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये महात्मा गांधी कहा करते थे। और तुरंत सबने स्वर बदल दिए, भीतर भीतर क्या षड्यंत्र चला। और भाई जी ने लिखा इन पत्रों में, भाई जी कहते हैं कि यदि सब ने मिलकर के विरोध नहीं किया, किन का? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, महात्मा गांधी का। विरोध करो, क्यों? क्योंकि अपने भाषणों में भी इस आशा की बातें बोलने लगे थे। ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे विरोधियों के ऊपर, जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करे। तो डर गए नेता कि लड़ाइयां बंद हो जाएंगी, एक टुकड़ा दे दो। लेकिन भाई जी कहते नहीं, इस लड़ाई बंद नहीं होगी। भारत का विभाजन करने के बाद भी समस्या ज्यों की त्यों रहेगी। इसे सारे मिलकर के विरोध करो, इस बात का। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का भी और साथ में महात्मा गांधी का भी विरोध करो। जबकि भाई जी महात्मा गांधी को पिता तुल्य मानते थे, घर जैसे संबंध थे। भाई जी के घर महात्मा गांधी आया करते थे, महात्मा गांधी जी के पास भाई जी स्वयं जाते थे, घरेलू संबंध थे। लेकिन जब उनकी बात उन्हीं के विपरीत पड़ी थी तो भाई जी ने डट के विरोध किया। मुसलमानों के अन्यायपूर्ण शासन का सूत्रपात होगा देश खंड। भाई जी ने पहले कह दिया था, यदि सब मिलकर एक हिंदू नहीं हुए और विरोध नहीं किया कि हम भारत के टुकड़े नहीं होने देंगे, तो टुकड़े हो भी गए, कहते हैं होगा क्या, ये समस्या खत्म नहीं होगी। कहता है कि एक भावना से प्रबल सक्रिय विरोध नहीं किया तो देश खंड खंड हो जाएगा और मुसलमानों के अन्यायपूर्ण शासन का सूत्रपात होगा और हिंदू जाति की और हिंदू संस्कृति की बहुत ही बड़ी दुर्दशा होगी। ऐसी दशा में हिंदुओं को चाहिए कि वे बड़ी गंभीरता के साथ इन सब विषयों पर विचार करें और महात्मा गांधी, कांग्रेस तथा कांग्रेस के नेताओं के प्रति सम्मान रखते हुए निर्भीकता पूर्वक संकोच छोड़ करके सच्ची बात कह दें। मतलब हम देश के टुकड़े नहीं होने देंगे। असल में मुसलमानों से दबे रहकर जब तक कांग्रेस सरकार अन्याय रूप से हिंदुओं को दबाती रहेगी तब तक मुसलमान प्रेम के लिए कभी हाथ नहीं बढ़ाएंगे। कितना बड़ा सूत्र भाई जी लिख रहे हैं, फिर दोबारा सुनेंगे। असल में मुसलमानों से दबे रहकर जब तक कांग्रेस सरकार अन्याय रूप से हिंदुओं को दबाती रहेगी, मुसलमानों को खुश करने के लिए हिंदुओं को कांग्रेस जब तक दबाती रहेगी तब तक मुसलमान प्रेम के लिए कभी हाथ नहीं बढ़ाएंगे। भाई जी का क्या कहना था कि हिंदू मुसलमान परस्पर प्रेम करें। अब हिंदू तो प्रेम का के लिए हाथ बढ़ाने को तैयार है, लेकिन मुसलमान तैयार नहीं। और क्यों नहीं? इनको मिला हुआ कांग्रेस का साथ। तो यदि इसी प्रकार ये दबते रहेंगे और हिंदुओं को दबाते रहेंगे और मुसलमानों से दबते रहेंगे तो परस्पर प्रेम नहीं होगा। कैसे? मैं उदाहरण बताता हूं। दो देवरानी जेठानी में घर में दो बहुएं हैं, सास तो एक ही है, तो सास को चाहिए कि दोनों बहुओं से बराबर व्यवहार करे। परिणाम क्या होगा? दोनों बहुएं परस्पर प्रेम से मिलकर रहेंगी। यदि सास ने एक का बहू का पक्ष लिया तो वो बहू जो है जिसका पक्ष सास लेती है वो दूसरे पे अत्याचार करती रहेगी। जो भी इसकी दूसरी देवरानी जेठानी है उसके ऊपर अत्याचार करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके सर पर हाथ किसका है? सास का है। इसलिए वो दोनों बहुएं परस्पर एक साथ नहीं रह पाएंगे। बंटवारा होगा घर का, घर के दो टुकड़े होंगे। क्योंकि जो घर के बड़े हैं ना वो दोनों से बराबर भाव नहीं रख रहे हैं। एक का भी पक्ष लिया, जिसका पक्ष लिया वो
अत्याचारी हो जाएगा और फिर दो टुकड़े होंगे, घर बंटवारा होगा। और यही भाई जी समझा रहे थे कि पक्ष ना लो मुसलमानों का और हिंदुओं को दबाओ मत और मुसलमानों से दबो मत, दोनों को बराबर भाव दो, दोनों को बराबर, दोनों ही भाई हैं, दोनों ही एक दूसरे की तरफ प्रेम से हाथ बढ़ाएं, पक्ष मत लो। लेकिन पता नहीं कांग्रेस क्या चाहती थी उस समय, पक्ष लेती रही और वो अत्याचार हिंदुओं पे करते रहे। और भाई जी चाहते थे कि हिंदू मुसलमान दोनों भाई बनकर इकट्ठे प्रेम से रहें और मुसलमान पक्ष न, कांग्रेस पक्ष ना करे। हिंदू भी देश के नागरिक हैं, मुसलमान भी देश के नागरिक हैं, दोनों ने स्वतंत्रता आंदोलन में बराबर हाथ बटाया है, दोनों भाई भाई की तरह प्रेम से इकट्ठे रहें, ये भाई जी चाहते थे। लेकिन कांग्रेस एक का पक्ष लेकर दूसरे को दबाती थी, एक से दबती थी दूसरे को दबाती थी। और भाई जी कहते कि यदि यही कांग्रेसी नेता नीति अपनाते रहेंगे तो देश खंड खंड हो जाएगा और खंड खंड होने के बाद भी स्थिति ज्यों के त्यों रहेगी। और सच्ची बात है, भारत खंड हो गया, 3 टुकड़ों में बट गया और स्थिति आज भी वही समस्या है। आज से 75 साल पहले जो समस्या थी, देश के 3 टुकड़े हो गए, आज भी समस्या ज्यों के त्यों है और कांग्रेस आज भी वही नीति अपना रही है, हिंदुओं को दबाती है, मुसलमानों से दबती है, तुष्टीकरण की राजनीति, उनको खुश करने में रहती है। तो 75 साल पहले जो नीति थी वही नीति आज भी है। तो देखिए 75 साल पहले भाई जी ने क्या लिखा है। समय बहुत कम रह गया, बहुत जल्दी ही इस दिशा में प्रभावोत्पादक काम होना चाहिए। कौन सा काम होना चाहिए? यहां भाई जी सिखा नहीं ना कि परस्पर हिंदू मुसलमान लड़े, नहीं, इकट्ठे ही रहे हैं। सास दोनों बहुओं को बराबर प्रेम करे तो दोनों मिलके रहेंगे। जब एक बहू को पता चल जाए कि सास मेरी तरफ है, फिर वो दूसरे पे अत्याचार करेगी। ये सिंपल सी बात, घर घर की कहानी, चाहे छोटा सा परिवार हो चाहे बड़ा परिवार, पूरा देश हो, सरकार सास की तरह है। हिंदू मुसलमान ये उस घर की 2 बहुएं हैं, दोनों को बराबर प्यार करो, ये भाई जी का कहना था। तो होगा क्या, दोनों मिलजुल के रहेंगे। कहते तब तक मुसलमान हाथ प्रेम का नहीं बढ़ाएंगे हिंदुओं की तरफ, कब तक? जब तक मुसलमान उनका साथ, जब तक कांग्रेस उनका साथ देती रहेगी। बहुत बड़ी बात, दूरदर्शिता भाई जी में कितनी है। बहुत जल्दी इस दिशा में प्रभावोत्पादक काम होना चाहिए। वस्तुतः हम मुसलमान तो क्या, किसी भी प्राणी का जरा भी अहित नहीं चाहते। भाई जी लिख रहे हैं पत्रिका में कि हम मुसलमान की बात ही नहीं, हम किसी भी जीव का बुरा नहीं चाहते। हम तो अन्याय, अत्याचार और आतताई मतलब उग्रवाद का नाश चाहते हैं। मुसलमानों का नाश नहीं चाहते, बल्कि अन्याय का, अत्याचार का और आतंकवाद का नाश चाहते हैं। फिर वह चाहे मुसलमानों में हो और चाहे हिंदुओं में और चाहे किसी भी जाति में। अंग्रेजों से हमारा कोई द्वेष नहीं था, इसलिए विरोध था कि वे भारत पर अन्याय करते थे। पर मुसलमानों का अन्याय तो आज सर्वथा आतंकवाद में परिणित हो गया है। इस आतताई पने का शीघ्र नाश शमन नहीं हुआ तो जिस पर अत्याचार होता है उनको तो हर बार महान कष्ट होगा ही, पर परिणाम में आतताइयों का भी अत्यंत अहित होगा। हिंदू धर्म शास्त्रों का यही मत है। कुछ समय तक ही ये सब चलता है, अंत में नाश को प्राप्त हो गए। दुर्योधन ने, कौरवों ने पांचों पांडवों के ऊपर बहुत अन्याय किया और राजा उनका साथ देते थे। पिता राजा थे, पिता का साथ मिला हुआ था, बाप राजा है। और परिणाम क्या हुआ? अंत में कौरवों का नाश हो गया ना। तो भाई जी कहते कि हिंदू धर्म शास्त्रों का यही मत है कि जो आतताई होगा, जो दूसरे को सताएगा, अंत में उसका नाश होगा। थोड़ा देरी से भले हो लेकिन होगा। ये लिखा था
पत्र में भाई जी ने 1947 मई में, अब जुलाई की पत्रिका जब छपी कल्याण, उसमें भाई जी लिख रहे हैं, जुलाई सन 1947 के कल्याण में भाई जी ने पुनः लिखा कि विभाजन योजना की घोषणा के एक दिन पहले ही महात्मा गांधी इस आशा की बात की थी। मतलब जब देश विभाजन की घोषणा होगी, हिंदू मुसलमान मतलब भारत पाकिस्तान दो हिस्से स्वीकार कर लिया, घोषणा हो गई कि मुसलमानों के लिए पाकिस्तान। जब ये घोषणा की गई उससे 2 दिन पहले भाई जी ने क्या कहा, सुनिए ना महात्मा गांधी क्या कहते थे। विभाजन योजना की घोषणा से एक दिन पहले ही महात्मा गांधी ने इस आशय की बात कही थी कि सारा भारत जलकर राख भली हो जाए, पर हिंसा के भय से पाकिस्तान नहीं दिया जाएगा। वही भारत विभाजन, वही नापाक पाकिस्तान सहज ही नेताओं के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। कल तक कहते थे कि हम हिंसा के भय के मारे पाकिस्तान नहीं बंटवारा होगा, पाकिस्तान नहीं बनेगा, लेकिन अब हो गया, अब वही उद्घोषणा कर दी। आश्चर्य तो यह है कि विभाजन योजना की स्वीकृति को पागलपन बताने वाले महात्मा गांधी, भारत विभाजन की योजना को पागलपन बताने वाले महात्मा गांधी जी ही उसको मान लेने के लिए आदेश देने लगे। अरे मान लो हमारी बात, दे दो इनको पाकिस्तान, मान लो हमारी बात। कल तक महात्मा गांधी क्या कहते थे कि हम डर के मारे ऐसा नहीं होने देंगे, देश का विभाजन नहीं होने देंगे। और डर किस बात का? ये आतंकवाद पे उतर आए, मारकाट बलात्कार आदि सब जगह जगह होने लगे। अब नेता डर गए, जबकि इनके पास सब कुछ था लेकिन विल पावर नहीं थी, रोक सकते थे इस अनहोनी घटना को। वो अत्याचार करने लगे, हमको पाकिस्तान चाहिए, नहीं तो हम ऐसा करेंगे, हिंदुओं के साथ ऐसा करेंगे। और फिर क्या किया, ये दब गए उनसे और दे दिया। ये बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, आज तक सजा भोग रहे हैं। महात्मा गांधी की परस्पर विरोधी बातों को समझना भी आज विकट पहेली हो गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के भाषणों से साफ है कि देशवासियों की निर्मम हत्याओं और अत्याचारों के कांडों से डरकर ही यह योजना स्वीकार कर ली गई। बिल्कुल भी देश को संभालने की इनका मन ही नहीं था, घबरा गए, देश को संभालने की योग्यता नहीं थी। साथ यह भी ज्वलंत सत्य है कि उन्होंने स्वीकार किया है कि मुस्लिम लीगियों के भयंकर उत्पाद को मिटाने में अपने को सर्वथा असमर्थ पाकर ही, इसलिए देशवासियों का नेताओं से यह प्रश्न होता है कि जब ऐसी असमर्थता और बलहीनता थी, मतलब तुम देश को नहीं संभाल पा रहे हैं, जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर, हिंदू का मतलब किसी भी के ऊपर जो अत्याचार कर रहे हैं, उन अत्याचारियों को तुम रोक नहीं पा रहे हो। और वो क्यों अत्याचार कर रहे थे हिंदुओं के ऊपर? हमको पाकिस्तान चाहिए, और डर के मारे दे दिया पाकिस्तान। कल कोई और खड़ा होगा, हमको खालिस्तान चाहिए, नहीं तो हम ऐसे करेंगे, हिंदुओं को मारेंगे, फिर डर के मारे उनको दे देंगे खालिस्तान। इतने दब्बू नेता थे कांग्रेस के। उस समय की बात भाई जी लिख रहे हैं। भाई जी पहले स्वयं कांग्रेसी थे, छोड़ दिया। भारत स्वतंत्रता आंदोलन में भाई जी जेल गए, अलीपुर जेल में, फिर नजरबंद रहे 2 साल। लेकिन जब देखा इनके रवैयों को, नेताओं के पीछे हट गए, तो गंध है, जहां धर्म की कोई बात ही नहीं, जहां आध्यात्म की कोई बात ही नहीं, ये तो कुसंग है। तो भाई जी पीछे हट गए और अपनी साधना में लग गए। लक्षणों को देखने से यह स्पष्ट ज्ञान होता है कि राष्ट्रीयता के मोह में पड़े हुए हमारे नेताओं की नीति यही बनी रही। यदि कांग्रेस ने अपनी खुशामदी नीति, माने तुष्टीकरण की नीति,
मुसलमानों को खुश करने की नीति। अरे मुसलमानों का इस मुन्ना रखो ना, हिंदुओं का रखो, जो भी भारत में रह रहा है सबका भला सोचो। यदि हम केवल हिंदुओं का भला सोचेंगे तो हिंदू अत्याचारी हो जाएंगे, मुसलमानों पर अत्याचार करेंगे। यदि हम मुसलमानों का पक्ष लेंगे तो मुसलमान अत्याचारी हो जाएंगे, हिंदुओं पे अत्याचार करेंगे, और हिंदुओं का पक्ष लेंगे तो मुसलमानों पर अत्याचार करने लग जाएंगे। किसी का पक्ष ना लो, जो भी देश में है, देशवासी है, सबका भला चाहो। लेकिन ये नेता हिंदू मुसलमानों को इकट्ठे रहने नहीं देंगे। यदि कांग्रेस ने अपनी खुशामदी नीति, तुष्टीकरण की नीति में आमूल परिवर्तन करके पूरे बल और विवेक के साथ न्याय का मार्ग ग्रहण नहीं किया तो पता नहीं आगे चलकर और कैसी कैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। कांग्रेस की दब्बू नीति ने अब तक जो कराया उसकी वह चाल बंद नहीं हुई। ये उस समय भाई जी पत्रिका में लिख रहे हैं, महात्मा गांधी के प्रति मेरी चिरकाल से श्रद्धा है, पर इधर वे जो कुछ कर रहे हैं और गीता का हवाला देकर के उसे सिद्ध कर रहे हैं, उससे हिंदुओं की निश्चित हानि हो रही है और गीता जी का दुरुपयोग हो रहा है। राष्ट्रीयता के मोह ने हमारे घर में ही हमें इतना पराया बना दिया है कि आज हम अपने को हिंदू समझने और कहने में भी उदारता की हानि समझते हैं, और हिंदू गैर मुस्लिम में गिने जाते हैं। मतलब उस समय कांग्रेस हिंदुओं को हिंदू नहीं कहती थी, क्या कहती थी? गैर मुस्लिम। ये भाई जी लिख रहे हैं, हिंदुओं को हिंदू नहीं कहती थी, क्या कहती थी? गैर मुस्लिम। ये 75 साल पहले का लेख लिखा हुआ, सन 1947 जुलाई का लेख लिखा हुआ है भाई जी का।